नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। खबर सुनाने से पहले एक संवाद आपसे, एक रिक्वेस्ट आपसे। हर संस्थान को चलाने के लिए कुछ आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, सभी की होती हैं। जिस तरह की बात मैं करता हूं उससे सरकार तो कुछ मुझको देने को रही, विज्ञापनों पे और सब चीज़ों पे मेरी प्रतिबंध है। जांचें कम करा रही है, यही बड़ा एहसान है, वरना तो हर 2 महीने बाद एक जांच शुरू हो जाती थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे हर वीडियो के नीचे आप जो सुन रहे हैं इसके नीचे भी एक डिस्क्रिप्शन आएगा, उसमें मेरी मेंबरशिप की स्कीम है। आप अगर कुछ सहयोग करना चाहते हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क का तो उसको क्लिक करिएगा। उस मेंबरशिप में अगर आपको उचित लगता है तो जो भी आपको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, अगर सहयोग करेंगे तो हमें थोड़ी मदद हो जाएगी, हम आपको शुक्रिया कर देंगे। ना भी करेंगे तो एक प्यार भरा संदेशा मैसेज करिएगा, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर से, आज की बड़ी खबर से। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा वो साहिब के लिए बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। इस समय में, ऐसे दौर में जब संस्थान सारी कायनात साहिब के सामने सिर झुका के खड़ी हो गई है, सारे मीडिया संस्थान साहब के चरणों में लोट लगाने लगे हैं। गोदी मीडिया में बदलते चैनल सिर्फ साहिब साहिब और साहिब चिल्लाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों पे जांच होती है, शिकायत होती है, फिर पता नहीं शिकायत कहाँ गायब हो जाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं, कभी किसी आयोग के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, गवर्नर बना दिए जाते हैं। आम जनमानस कहने लगा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी साहिब की बात कहने लगा। लेकिन इस बीच में एक शख्स आता है, सुप्रीम कोर्ट में आता है, जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं एक कुछ जजों का माथा खराब हो गया है। लेकिन वो जज लोकतंत्र को दिखाता है, वो जज दिखाता है कि भारत का असली मंदिर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट न्याय की वो पाठशाला है जिसके पाठ को इस देश की बहुत जरूरत है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि मीडिया के अंदर, सीना तान के मीडिया के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किस तरह दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। और जनमानस भी कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है वो बहुत आने वाले दौर में इतिहास का एक मील का पत्थर बनेगा। मुझे आज अदम गोंडवी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, जो डलहौजी ना कर पाया वो काम ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए हैं रहबर, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए हैं रहबर, दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, बगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी, सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी, तो देखोगे अगली योजना में ये घूसखोरी आम कर देंगे। हमारे देश की जनकल्याणी जो सरकार है, साहिब की सरकार है, उसको मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने की आदत पड़ गई है। क्योंकि साहिब को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनसे या कोई फिर उनकी सरकार से कोई सवाल करते हैं। अगर किसी ने सवाल कर दिया तो साहिब उसके पीछे अपनी सरकारी एजेंसियां छोड़ देते हैं, फिर किसी की सदस्यता रद्द करवा देते हैं पार्लियामेंट से, कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगवा देंगे। ये सब करना साहिब और उनकी सरकार की आदत हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि 56 इंची वाले हमारे साहिब के, यशस्वी साहिब को सच और सवालों से इतना डर क्यों लगता है। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाली है, तब से साहिब की तानाशाही को चीफ जस्टिस की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, वो भी कानून के और नियमों के दायरे में, संविधान के दायरे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस न्यायाधीश का कार्यकाल अगली लोकसभा बनने के बाद तक का है। एक ताजा मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को भयंकर लताड़ लगाई। साफ साफ शब्दों में कहा
कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सरकार देश के नागरिकों के अधिकारों को कुचल नहीं सकती। ये कहा कि देश के संविधान का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया के महत्व के बारे में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मीडिया मजबूत लोकतंत्र के लिए काफी जरूरी है। मीडिया का काम है वो जनता को सच दिखाए और बताए। सिर्फ सरकार का गुणगान करना और उसका ही पक्ष रखना मीडिया का फर्ज नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा हर मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने पर यह कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई यूं ही नहीं दी जा सकती। क्या दौर है, अगर आपको छींक आ गई तब भी वो राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा हो जाता है। उन्होंने कहा सीलबंद कवर का बेहद कम मामलों में इस्तेमाल होना चाहिए और इसके लिए सरकार को कोर्ट को आश्वस्त करना होगा। सरकार का यह विशेषाधिकार नहीं है कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ आए पक्ष को कोई जानकारी ना दे। यह लोगों के अधिकारों का हनन है। क्या गजब बात कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश की मोदी सरकार को यह लताड़ तब लगाई जब एक मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के प्रसारण को प्रतिबंधित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मलयालम चैनल पर प्रतिबंध हटाते हुए केंद्र सरकार के स्तर को खारिज कर दिया, जिसमें चैनल को बैन करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया गया था। सरकार को हर चीज में राष्ट्रीय सुरक्षा नजर आती है। हमने एक वीडियो बनाया था, हमने बताया था चीन ने भारत के किन किन हिस्सों में घुसपैठ की है। अरुणाचल में अभी चीन का हथकंडा हम सबने देखा है। देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने YouTube को लिखा कि 4 PM ने देश विरोधी काम किया है। बताइए, अगर हम चीन पे सवाल पूछ ले, हम पूछ रहे कि चीन हमारी सीमा में कितना घुसा है, तो हम देश के विरोधी हैं। अरे अनुराग ठाकुर जी, आपसे 1000 गुना मैं देशभक्त हूं। आपको घंटों लगेंगे, मुझे मिनट नहीं लगेंगे देश के लिए अपनी जान देने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समर्थन की बात करने के लिए इसके समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का इस्तेमाल कर रही है। उसका यह रुख कानून के प्रशासन के लिहाज से गलत है। दरअसल इस पूरे मामले पर अगर विस्तार से नजर डालें तो मीडिया वन टीवी चैनल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रिव्यू करने से मना कर दिया, जिसके बाद 9 फरवरी को इस कंपनी ने केरल हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच में याचिका दायर की। लेकिन अफसोस केरल हाई कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा हालांकि मामले की प्रकृति और गंभीरता फाइल से स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट संकेत है कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होगी अगर मीडिया वन को अनुमति दी जाती है। इसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर उनका जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अपना पक्ष दिया। अब सरकार की तरफ से यह सीलबंद लिफाफा देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भड़क गए, चंद्रचूड़ साहब भड़क गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब देना न्याय मांग रहे याचिकाकर्ता को अंधेरे में लड़ने के लिए छोड़ देने जैसा है और यह प्राकृतिक न्याय व सिद्धांत के खिलाफ भी है। इसके बाद चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस की बात करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य के कामकाज पर प्रकाश डालता है। मीडिया लोकतंत्र को सही दिशा में तैयार करने वाले विकल्पों को चुनने में उन्हें सक्षम बनाता है। कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नागरिकों को उसी स्पर्श रेखा के साथ सोचने के लिए मजबूर करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति से लेकर राजनीतिक विचारधाराओं तक के मुद्दे पर समरूप दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की नीतियों पर चैनल मीडिया के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं कहा जा सकता। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग अपने आप में
अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रेस की स्थापना का समर्थन करना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्रवाई चैनल के साथ साथ विचारों के आधार पर मीडिया चैनल को आपकी सुरक्षा मंजूरी से इनकार करना संवैधानिक रूप से बोलने का अधिकार है और मुक्त भाषण और विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर एक गलत प्रभाव पैदा करता है। अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। हैरानी की बात है कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी, न्यायपालिका राज आदि की आलोचना पर चैनल की रिपोर्टों पर कहा कि ये प्रतिष्ठान विरोधी हैं। आप देख रहे हैं, इनकी बात करना प्रतिष्ठान विरोधी है, सत्ता का विरोधी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के लिए यह उचित आधार नहीं है। इसी दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 19(2) के तहत सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर किसी भी चैनल को या किसी भी भाषण को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कितना बढ़िया बात कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस कथन से कि मीडिया का काम सिर्फ सत्ता का समर्थन करना नहीं होता है, आजकल के कथिन मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया को भी कुछ सीखना चाहिए। एक बार आईना देखना चाहिए। हर रोज प्राइम टाइम में बड़े बड़े शो करके दिन रात सरकार की जय जयकार करना एक सच्चे पत्रकार का या मीडिया का काम नहीं है। काश सुधीर चौधरी और रूप का लियाकत ये समझ सकते हैं। हर बात को हिंदू मुसलमान से जोड़ना, सरकार को उचित ठहराना, ये आदत आजकल के इन मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आए दिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी इन मीडिया चैनलों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इनकी बेशर्मी की चादर इतनी लंबी हो चुकी है कि अब नेतागण इनके मुंह पर बोलते हैं कि आपको गोदी मीडिया कहा जाता है, आप गोदी मीडिया हैं। लेकिन इन चैनलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इन्हें अपने कर्तव्य की याद आती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और नसीहत के बाद इनमें से किसी को शायद अकल आ जाए। सरकार हर बार सीलबंद लिफाफा दे रही है। सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की सिर्फ भागीदारी राज्य के कर्तव्य को निष्पक्ष रूप से काम करने से नहीं रोकेगी। यदि राज्य निष्पक्ष रूप से कार्य करने का अपने कर्तव्य का त्याग करता है तो उसे न्यायालय और मामले के तथ्यों के समक्ष उचित ठहराया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर सबसे पहले तो राज्यों को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। इसके बाद राज्य को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों का दायित्व न्यायोचित है। अदालत ने अंततः यह माना कि एमआईबी द्वारा किसी मीडिया चैनल को उसके विचारों के कारण सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने की कार्रवाई का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयंकर असर पड़ा है। सरकारी नीति की आलोचना को अनुच्छेद 92 में निर्धारित किसी भी आधार के दायरे में ऐसी किसी कल्पना के द्वारा नहीं लाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष गदगद है। कई नेताओं ने बहुत तारीफ की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हुए ट्वीट किया कि मैं मलयालम टीवी चैनल पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मीडिया व निर्णय प्रेस की स्वतंत्रता की मजबूती से पुष्टि करता है, शाबाश। वहीं कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने ट्वीट किया, सुन रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद है ये बात गोदी मीडिया को भी जल्दी समझ आएगी। अलका लांबा ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी टैग किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने विपक्ष को एक बार फिर साहब की सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। वैसे जग जाहिर है ये कोई पहली बार नहीं है जब देश की सर्वोच्च अदालत ने साहब की सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर फटकार लगाई हो। इससे पहले भी कई मौके पर सुप्रीम कोर्ट वर्तमान समय में मीडिया द्वारा नफरती एंकरिंग और बयानबाजी को लेकर केंद्र सरकार को बार बार फटकार चुका है। वहीं मीडिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट साहब की सरकार को कई बार लताड़ लगा चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लाख फटकार लगाने के बावजूद साहब या उनकी सरकार पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि साहब किसी भी हाल में सच और सवाल को सुन ही नहीं सकते, क्योंकि जिसने भी साहब से सवाल पूछ लिया समझो उसकी मुसीबत आ गई। मुझे तो समझ नहीं आता साहब को मीडिया से इतनी नाराजगी क्यों, इतनी गुस्सा किस बात की है। देश के अधिकांश न्यूज चैनल तो दिन रात आपकी ही जय जयकार करते रहते हैं। पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, ऐसी बातें करते रहते हैं। आए दिन आपको ना जाने किन किन सर्वे में नंबर 1 बताते रहते हैं। इन्होंने तो आपको युग पुरुष तक बता दिया है।
यहाँ तक कि अगर देश का कोई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा मेहनत के दम पर देश के लिए ओलंपिक जीत के लाता है तो इसका श्रेय भी आपके ये पालतू मीडिया चैनल आपको दे देते हैं। ऐसे में अगर एक आध कोई चैनल सच दिखा दे या बता देता है या आपसे सवाल कर लेता है तो उसे इतनी नाराज होने की क्या जरूरत है साहेब? खाम खा आप उस चैनल को प्रतिबंधित कर देते हैं या उसके कार्यालय पे ईडी और इनकम टैक्स के छापे डलवा देते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको सरेआम फटकार लगाता है, लताड़ता है। ऐसे करने से क्या फ़ायदा? आखिर क्या ज़रूरत है साहेब? बार बार इतना अपमानित होने की ज़रूरत क्या है? हम तो ये कहेंगे कि अभी से इतना नाराज़ ना होइए, 24 का इंतज़ार तो कर लीजिए। और जो आपसे सवाल पूछता है या सच दिखाना चाहता है उसे इस देश के लोकतंत्र के नाते ऐसा कर लेने दीजिए, क्योंकि आप और आपके मंत्री खुद कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। तो कम से कम इस बात को साबित भी करिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ही थोड़ी करेगा। जाहिर है कि अब लोकतंत्र बदल रहा है। जाहिर है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि वो कितना मूर्ख बन रहे हैं, और जाहिर है भी समझ में आ रहा है कि हिंदू मुसलमान का खेल गोदी मीडिया क्यों खेलता है। आप भी जागरूक बनिए, ऐसे लोगों को बीच में प्रमोट करिए जो कम से कम इस देश में प्यार का वातावरण बनाना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को प्यार कीजिए। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के गुलदस्ते से ही बनता है। नफरत से कुछ नहीं मिलेगा, देश टूटेगा। साथ में रहिए, प्यार बढ़ाइए। मुझे यकीन है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। उन्हें सब्सक्राइब करिएगा, मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, हमारी मदद होगी। शुक्रिया।